शिल्पी रॉय मैम का बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैम की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बोल पा रहा हूँ। मेरा बड़ा टीम नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह जा लाइफ स्टाइल से मेरा सपना पूरा होगा। जिन लोगों ने बोला ये कंपनी नहीं है, एड देख के पैसा नहीं मिलता है, मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहती हूँ, एड देख के ही पैसा मिलता है और इनकम आता है। मुझे ये पूरी उम्मीद है और मेरा जा लाइफ स्टाइल फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे जितने भी मेंटर और एडमिट्स हैं, सबका मेरा थैंक्स। और सुनील शर्मा सर का थैंक्स। जितना ही बोले उतना ही कम है। दोस्तों, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप भी काम करें। वो भी घर बैठ के मैं टीम बना रहा। आप लोग भी बाहर जा सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। अपना टीम बनाओ और टीम को आगे ले जाए। थैंक यू सो मच चंदन पांडे सर। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, ऐसे ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लेडीज़ हैं और काफ़ी जेंट्स हैं जिनको जा लाइफ स्टाइल पक्का पता चल गया है इसके बारे में। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दो लोगों की जर्नी आप अभी सुने और मुझे आशा है कि ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि ये सेटिंग करके इनको एक बुलाया गया है। ये एक डेडिकेटेड पर्सन है, एक डेडिकेटेड लेडीज़ हैं जिनको जा लाइफ स्टाइल के बारे में एक्चुअली पता चल गया है। तो चलिए अभी हम सुनेंगे कि प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनियां क्या होती हैं। तो मैं इस मंच पे स्वागत करना चाहूँगा मिसेस गजाला मैम को, जो झारखंड रांची से हैं। और मैम आपको बताएंगी कि डिफरेंट क्या है दोनों में। तो और ये 5 बज भी चुके हैं, 1 घंटा हमारे पास टाइम है। इसके बीच में ही हम आपको सही सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज़ कंटिन्यू मैम। गजाला मैम। हेलो। जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम कंटिन्यू। मैं गजाला तबस्सुम झारखंड के शहर गिरिडीह से यहाँ मौजूद जितने भी मेरे एडमिन लीडर्स मेंटर्स हैं, सबको नमस्कार करती हूँ। और यहाँ पर मौजूद वो तमाम लोग जो इस मीटिंग को कुछ सीखने आते हैं और इस कंपनी से जुड़े हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। तो आज इस स्पेशल संडे में, जिसमें हम सारे लोग कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं और आप लोगों को जा लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें है प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो आज मैं उनके दरमियान में जो कुछ फर्क है वो आप लोगों को बताना चाहूंगी। तो दोस्तों, दुनिया भर में कई कंपनीज हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि हर एक कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा हुआ रहता है। तो प्राइवेट लिमिटेड जो है, उससे तो कंफर्म है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन लिमिटेड जहां लिखा होता है, उससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि डाबर इंडिया लिमिटेड लिखा जाता है, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लेकिन गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। इससे ये जाहिर है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके नाम के साथ प्राइवेट लगाना एक बहुत जरूरी शर्त है, उन्हें लगाना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो बेसिक डिफरेंस है, वो शेयर्स की वजह से है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होते हैं, जो जनरली उस कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो कोई भी ले सकता है। दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के बीच एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, वो दुनिया के किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। जैसे आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि हमारी कंपनी जा लाइफ स्टाइल जो है, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत जल्द लिस्टेड होने जा रही है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए ये एक नामुमकिन बात। इसमें जो एक और फर्क है वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ प्राइवेट होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है। जैसे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इंडियन ऑयल एक्सेट्रा सरकारी कंपनीज हैं, भारत की हैं। जबकि रिलायंस और इंफोसिस जैसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं,
जिनको पब्लिक लिमिटेड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हैं और उनके शेयर्स कोई भी ले सकता है। दोस्तों, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम यानी इंडियन कंपनी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2013 के अनुसार कम से कम 1 लाख पूंजी और 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, जबकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए पूंजी और 7 शेयर होल्डर्स का होना बहुत जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स की कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ये जो जाला स्टाइल ने 30 लाख लोगों को जोड़ने का मुहिम चला के रखा है और लोगों को जुड़ने पर इतने सारे शेयर्स और अपॉर्चुनिटीज दे रही है, वो सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो 50 से 200 तक से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो ही नहीं सकते थे। और एक और जो फर्क है दोस्तों वो ये है कि लास्ट बट नॉट ऑफ द लीस्ट के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस रिलेटेड डिपार्टमेंट से इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट मिलने पर फौरन अपना बिजनेस शुरू कर सकती है और तुरंत अपने शेयर्स को बांट भी सकती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकती जब तक बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेशन इसके हाथ में ना आ जाए। अपने शेयर्स को पब्लिक लिमिटेड तब तक नहीं बांट सकती है जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, यही वजह है कि जा लाइफ स्टाइल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके बाद भी उसको अपना बिजनेस शुरू करने में देर हो रही है और रियल शेयर्स को जारी करने में भी देर हो रही है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगी कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये जो फर्क है ये बहुत बुनियादी फर्क है। तो फ्रेंड्स, there may be so much more differences between these two companies, but I spoke those key differences which keep these two companies poles apart. Now we all should be crystal clear in our mind that Ja Lifestyle is a public limited company. तो इसमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन अभी टाइम की कमी के वजह से, बहुत शॉर्ट पीरियड के वजह से कुछ कम बता पाई हूँ। अगली बार अगर मौका मिले तो और ज्यादा बता पाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू चंदन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और दोस्तों, आप हमारे मैम गजला मैम से अभी आप सुन रहे थे कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में क्या डिफरेंट होता है, आखिर इसके बारे में क्यों ये लोग बोलते हैं कि ये कंपनी हमारी पब्लिक होने जा रही है। तो चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं और हम कैसे लोगों को इनवाइट करें, लोगों को क्या बताएं इस जा लाइफ स्टाइल के बारे में, कैसे प्लान को समझाएं, क्या है इसका, कैसे लोगों को बताएं समझाएं। लोग समझते नहीं हैं, बोलते ना आप लोग। तो इसके लिए हम हमारे मंच पे सुनील शर्मा सर, ग्रेट विराट कोहली, इस जा लाइफ स्टाइल के, इनको मैं आमंत्रित करूंगा और इनसे आप सुनिए कि कैसे लोगों को हम इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड स्वागत है आपका। धनंजय सर को वो बनाइए। आवाज आ रही सर मेरी? जी सर कंटिन्यू सर। ओके भाई और बहनों, अभी आप सुन रहे थे अमेजिंग कंपनी का अमेजिंग प्लान, लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो चीज है कस्टमर, प्रोस्पेक्टस। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रोस्पेक्टस का नाम एक तरह से कहते कस्टमर, और कस्टमर कौन है? जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन जा लाइफ में भी क्या है? प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर कोई खरीदने बेचने वाला प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर टारगेट वाला प्रोडक्ट है कि आपने 1 घंटा एड को देखना है, मैक्सिमम 60 एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये है। और जब तक कस्टमर नहीं है आप कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे। कस्टमर ढूंढने के लिए जब आप जा रहे हैं, इंक्रीज करने के लिए बिजनेस को जब जा रहे हैं, तो नए नए कस्टमर मिलेंगे आपको, और 2 तरह के कस्टमर मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा,
दो तरह के कस्टमर कौन से होंगे? एक होंगे क्यूरियस, एक होंगे सीरियस। क्यूरियस कौन से होंगे? जो मजाक बनाएंगे आपकी, है, क्या एडवर्टाइजमेंट देखने से पैसा मिलेगा। और एक होंगे सीरियस, हाँ यार तू सही कह रहा है, अमिताभ बच्चन इसी से बना है, विराट कोहली इसी से बना है। समझ में आ गया? तो सीरियस कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे, क्यूरियस को छोड़ दीजिए। सीरियस जब काम करेंगे वही आपको करोड़पति बनाएंगे। और कस्टमर को उसकी जरूरत के हिसाब से बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। क्योंकि आपने प्लान सुना और आपने सारी उल्टी कर दी इसके ऊपर, कस्टमर छोड़ के भाग जाएगा।